मेरे बच्चे, तुम मुझ पर अपने पूरे दिल से विश्वास करते हो, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा मन हर तरफ भागता है, बस आगे नहीं। जब तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। जब तुम अपने विचारों को शांत करना चाहते हो, तभी वो और तेज हो जाते हैं। और जब तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो, तब तुम सबसे बुरा होने से डरने लगते हो। तुम ना तो लेजी हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम बस इंसान हो, और इंसान होना कोई हार नहीं होता। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं है। तुम असल में पूछ रहे हो, कृष्ण, मैं कैसे फोकस करूं जब मैं खुद में ही खो गया हूं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि असली फोकस होता क्या है। फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम किताब को और घूर के देखो। फोकस का मतलब है अपनी आत्मा पर छाई धुंध को साफ करना। सोचो, तुम्हारा मन एक आईने की तरह है। जब उस पर इमोशनल धूल, डिस्ट्रैक्शन और शक चिपक जाए, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ धुंधला ही दिखेगा। तुम्हें उस आईने से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे प्यार से साफ करो। प्यार से, गिल्ट से नहीं। तुम पूछते हो, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूं? क्योंकि दुनिया अलाउड है। मेरे बच्चा, फोन्स, सोच, इमोशंस, ये सब तुम्हें 100 दिशाओं में खींच ले जाते हैं। लेकिन तुम्हारा फोकस से हट जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के अलाइनमेंट की कमी है। इसलिए मैंने भगवत गीता में कहा था, जहां जहां मन चंचल और अस्थिर होकर भटक जाए, वहां वहां से उसे वापस लाकर स्वयं के वश में करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मन भटकेगा नहीं। मैंने कहा बार बार वापस लाओ। वही तो असली फोकस है। सबसे महान योगी भी इसे प्रैक्टिस करते थे। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अभी शुरुआत कर रहे हो। अब चलो, मैं तुम्हारे उस हिस्से से बात करता हूं जो थक गया है, जो अकेला महसूस करता है। हां, तुम्हें लगता है तुम्हारे ग्रेड्स गिर रहे हैं। हां, तुम्हें लगता है सब तुमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम दुनिया से रेस नहीं दौड़ रहे हो। तुम खुद के साथ धीरे धीरे चलना सीख रहे हो। अपनी कीमत मार्क्स से मत तोलना। बस इतना पूछना, क्या आज मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश की? अगर हां, तो वही काफी है। और जब वो भी काफी ना हो, तो मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। और रही बात अकेलेपन की, तुम इसलिए अकेला महसूस करते हो क्योंकि तुमने कभी ठहर कर मुझे महसूस ही नहीं किया। मैं तुम्हारी सांस से भी करीब हूं। जब तुम्हारा दिल टूट कर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वही तो मैं हूं तुम्हारे अंदर। तो अगली बार जब तुम पढ़ने बैठो, तो घबराहट से नहीं, एक प्रार्थना से शुरू करो। कृष्ण, इस पल में मेरे साथ रहना। सिर्फ 5 मिनट का फोकस्ड पढ़ना मेरे साथ उन घंटों से ज्यादा कीमती है जो तुमने डर और डिस्ट्रैक्शन में बिताए। क्वालिटी क्वांटिटी तो यह है तुम्हारा जवाब, मेरे बच्चा। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारा ओवरथिंकिंग तुम्हें अकेला नहीं बनाता। और जब तक तुम्हारा दिल मुझे याद करता है, तब तक तुम आशाहीन नहीं हो। अपनी पढ़ाई को अपनी भक्ति बनाओ। अपने फोकस को एक प्रेम बना दो। और जब तुम्हारा मन भटकने लगे, तो मुझे अपना एंकर बना लो। तुम असफल नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा गिरना भी मेरे हाथों में संभाल लिया गया है। अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो। अपनी किताबें उठाओ और फिर से शुरू करो। मार्क्स के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं हमेशा तुम्हारे